Hello my dear students, a very warm welcome to class 12 grooming education. This is Sakshi Dua is present in front of you with the video on important questions of national income part 2. तो जैसे कि हमने बेटा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आई होप आप सबने देख भी लिया होगा. अब हम लेकर आए हैं पार्ट 2 नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से. देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस क्या है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड. अब प्रिकॉशंस का मतलब ये होता है बेटा कि कौन सी चीजें आपको कंसीडर करनी है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और कौन सी चीजें आपको इग्नोर करनी है while calculating national income using income method. तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है और कौन सी चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी है, यानी कि एक्सक्लूड करनी है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड. तो सबसे पहला पॉइंट, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड वेयर एज ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड. तो बेटा जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग इनकम मेथड तो हमें ध्यान देना है कि फैक्टर इनकम को हम कंसीडर करते हैं लेकिन ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. अब ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है बेटा मेहनत की कमाई. ये इनकम वो वाली अर्निंग है आपकी जो आपको रिसीव होती है जब आप अपना कोई गुड या सर्विस किसी को देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ट्यूशन क्लासेस देते हो तो वो बच्चा आपको फीस देगा. तो ये आपकी मेहनत की कमाई है कि आपने सर्विस दी थी, आपने ट्यूशन सर्विस दी थी तो उस बच्चे ने आपको फीस दी. आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप अपनी सर्विस देते हो तो जाके आपको सैलरी मिलती है. तो ये होता है फैक्टर इनकम. आपने अगर अपना कोई लैंड यूज करने को दिया किसी को तो वो आपको क्या देगा? रेंट देगा. तो वो क्या है? फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम एक ऐसी अर्निंग है जो आपको रिसीव होती है जब आप अपना कोई गुड या सर्विस किसी को देते हो. अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की. ट्रांसफर इनकम होती है बेटा बैठे बिठाए कमाई होना. ठीक है, उसके लिए आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, कोई गुड या सर्विस किसी को नहीं दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है. ठीक है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है. ये चीजें आपको बैठे बिठाए मिल रही हैं, आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा है इसके लिए. तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं लेकिन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट बेटा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. देखिए सेकेंड हैंड गुड्स कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी यूज्ड गुड्स होते हैं और अब हम उन्हें बेच रहे हैं. तो जब भी हम सेकेंड हैंड गुड को सेल आउट करते हैं तो उससे जो इनकम आती है ना उसको इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में. क्यों? द रीजन बीइंग कि जब वो फर्स्ट हैंड बिके थे, जब वो फर्स्ट टाइम बिके थे तो उसकी इनकम ऑलरेडी इंक्लूड हो गई थी नेशनल इनकम में. अब अगर हम सेकेंड हैंड गुड की तरह उसे बेच रहे हैं तो दोबारा से अगर उसकी इनकम इंक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम में तो डबल काउंटिंग हो जाएगी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की. इस पर्टिकुलर गुड से डबल काउंटिंग हो जाएगी नेशनल इनकम में तो हमारी नेशनल इनकम बिल्कुल गलत हो जाएगी. तो इसीलिए कोई भी इनकम अगर आपको आती है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर तो बेटा आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम क्योंकि उससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी. और अगर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो गई तो हमारी नेशनल इनकम करेक्ट फिगर नहीं देगी, एक्यूरेट नहीं रहेगी, तो हमें इग्नोर करना है. लेकिन हाँ आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर आपने किसी डीलर की हेल्प ली थी सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए तो उस डीलर की जो इनकम है ना, यानी कि जो कमीशन आपने उस डीलर को दी होगी उसकी जो इनकम है उसे इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम क्योंकि उसकी इनकम ये फैक्टर इनकम है. वो अपनी सर्विस दे रहा है तो उसे मिल रही है. सो डीलर की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे जिसने सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाया है, लेकिन जो पैसा आपके पास सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर आया है उसे इंक्लूड हम नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. आइए फर्दर देखते हैं बेटा. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज नॉट इंक्लूडेड. अब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. तो अगर हम इनको सेल आउट करते हैं, शेयर्स को सेल आउट किया या डिबेंचर को सेल आउट करा या बॉन्ड्स को सेल आउट करा, उससे जो इनकम आएगी बेटा उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं ये सिर्फ एक पेपर सर्टिफिकेट्स हैं, पेपर सिक्योरिटीज हैं. इनसे कोई ट्रांसफर नहीं हुई है कोई गुड या सर्विस इन द इकोनॉमी. सो इट डजंट लीड टू एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड इट डजंट लीड टू
फ्लो ऑफ गुड और सर्विस इन द इकोनॉमी, सो इसीलिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज नॉट इंक्लूडेड। हाउएवर जो भी ब्रोकर है, मतलब जो भी डीलर है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करता है, जिसने आपकी हेल्प करी है शेयर्स को बिकवाने में या खरीदने में, तो उसकी जो कमीशन है वो ब्रोकर की इनकम है। जो कमीशन ब्रोकर को मिली है उसको जरूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो उसकी फैक्टर इनकम है। नेक्स्ट बेटा, विंडफॉल गेन्स इज नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स मतलब एबनॉर्मल गेन, बैठे बिठाए बहुत सारा प्रॉफिट हो जाना जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जैसे लॉटरी की टिकट लग जाना, तो ये विंडफॉल गेन्स होता है। इसको भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इससे भी कोई मार्केट में या इकोनॉमी में कोई फ्लो नहीं हुआ है बेटा, ना तो गुड का ना ही सर्विस का। चलिए अब आगे बात करेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड वेयर एज फाइनल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड। देखिए बेटा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है जो हम खर्चा करते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को खरीदने में। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वो वाले सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या होते हैं? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो वाले गुड्स हैं बेटा जो प्रोडक्शन करने के काम आते हैं, लेकिन वो एक ही बार प्रोडक्शन जब होती है तो वो गुड्स खत्म हो जाते हैं, दोबारा से रीयूज नहीं हो सकते। जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे गुड्स हैं जो एक ही बारी प्रोडक्शन करने में खत्म हो जाते हैं। दूसरे गुड्स फॉर रीसेल, आप जिस गुड्स में बिजनेस करते हो, ठीक है, गुड्स फॉर रीसेल, आप गुड्स लेकर आते हो आगे रीसेल करने के लिए ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, वो भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो जो भी खर्चा हम करते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को खरीदने में या गुड्स फॉर रीसेल को खरीदने में, वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है और उसको कभी इंक्लूड नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर की। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? फाइनल एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो हम करते हैं फाइनल गुड्स को खरीदने में, ठीक है। अब ये फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। फाइनल गुड्स बेटा एक तो होते हैं मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब ये वो वाले गुड्स हैं जो प्रोडक्शन करने के काम आते हैं लेकिन ये बार बार रीयूज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे स्विंग मशीन होती है एक टेलर के पास, तो वो उसे बार बार यूज करता रहता है। एक बार स्टिचिंग करने पे उसकी स्विंग मशीन खत्म नहीं हो जाती है ना, वो मल्टीपल टाइम्स यूज होती रहती है। तो मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स किस में आते हैं? फाइनल गुड्स में। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हाउस होल्ड गुड्स, मतलब वो वाले गुड्स जो हम अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी गुड कोई भी हाउस होल्ड यूज कर रहा है वो भी क्या है? फाइनल गुड। तो जो खर्चा हम करते हैं मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड को खरीदने में या फाइनल गुड्स को खरीदने में, मतलब या हाउस होल्ड गुड्स को खरीदने में, वो फाइनल एक्सपेंडिचर है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है लेकिन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं हम व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से जो इनकम आती है उसे इंक्लूड नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। उसी को ही बस एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है कि अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हम कोई परचेज कर रहे हैं बेटा सेकेंड हैंड गुड की, तो जो खर्चा हम कर रहे हैं उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि जिसने फर्स्ट टाइम खर्चा किया था उस गुड को फर्स्ट टाइम खरीदने के लिए, तो उस टाइम पे उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर दिया गया था नेशनल इनकम में। अब अगर सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने में हम खर्चा कर रहे हैं, दोबारा से उसका एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड कर देंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, जिसको अवॉइड करना है हमें। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इज नॉट इंक्लूडेड। अगर हम कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, उस पर हम खर्चा कर रहे हैं, उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाएगा? मतलब हम कोई जैसे शेयर खरीदते हैं या डिबेंचर खरीदते हैं या बॉन्ड्स खरीदते हैं, इससे बेटा कोई फ्लो ऑफ गुड या सर्विस मार्केट में नहीं होता है, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने ब्रोकर को अगर कोई कमीशन पे किया है उसे इंक्लूड करेंगे। इसे हम ब्रोकरेज भी बोलते हैं क्योंकि ये है ब्रोकर की फैक्टर इनकम और हमारे लिए क्या होगी? फैक्टर पेमेंट। एबनॉर्मल लॉसेस इज नॉट इंक्लूडेड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम बेटा हम एबनॉर्मल लॉसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब वो वाले लॉसेस जो एकदम से हो जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक आया तो बहुत सारी मशीन्स डैमेज हो गई, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग द
नेशनल इनकम, बीइंग इट इज एन एबनॉर्मल लॉस, ये वाला रीजन आप दे देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है और ये क्वेश्चन है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का। तो क्या क्या दे रखा है हमें देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 10,000, नेट इंपोर्ट्स -5,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1,000, चेंज इन स्टॉक 3,000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2,000, NIT 4,000। तो बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना होता है GDP एट MP का, विच इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ही बात है, जो हमें दिया हुआ है 50,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 20,000 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें बेटा चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें दे रखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से हमें ग्रॉस पे जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर बेटा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वी विल ऐड द डेप्रिसिएशन टू गेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आइए, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें 10,000 दे रखा है बेटा, डेप्रिसिएशन हमें अदर नेम से दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। सो 1000 इज द डेप्रिसिएशन, सो 11,000 इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे 3,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की जगह आप देख रहे हैं हमें नेट इंपोर्ट दे रखा है। तो बेटा कभी भी आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, नेट इंपोर्ट्स का साइन आपको चेंज करना है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, नेट इंपोर्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर नेट इंपोर्ट्स हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। सो इट इज 5,000। सो 5,000 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम ऐड कर लेंगे। इट इज 50,000 प्लस 20,000 70,000 प्लस 11,000 81,000 प्लस 3,000 84,000 एंड plus 5,000 which is 89,000. Let me first recheck it. 70,000 81 84 89. Yes. So हमारे पास आ गया बेटा GDP at MP 89,000. अब इस GDP at MP से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें NNP at FC कैलकुलेट करना है, जो कि नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर हम अपने कन्वर्जन की नॉलेज को अप्लाई करेंगे। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, NFIA ऐड, P तो P ही रहेगा, MP से FC पे जाना है, NIT माइनस। तो आइए सब्सटीट्यूट करते हैं। 89,000 माइनस 1,000 इज द डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। NFIA में भी ट्विस्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है NFIA, लेकिन हमें दे रखा है बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पर भी जब भी आपको कभी ऐसा हो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, लेकिन आपको तो हमेशा क्या चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसे हम नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NFIA। सो NFIA इज माइनस 2,000, तो यहाँ पर माइनस 2,000 माइनस NIT। NIT इज गिवन टू अस डायरेक्टली विच इज 4,000। तो यहाँ पर आ गया बेटा 89,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000, तो 82,000 इज नेशनल इनकम। तो यहाँ पर बच्चे हमारा आंसर आ चुका है विच इज 82,000। यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर रखी है ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि 2.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन उस 2.5 घंटे की वर्थ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप वो 2.5 घंटे वहां पे डिवोट करने वाले हो और आप न्यूमेरिकल्स हमारे देखोगे नेशनल इनकम के, तो वहां पे हर एक हॉट क्वेश्चन भी कवर अप हुआ है। तो मतलब उसके बाद आपको नीड लगेगी ही नहीं कि मुझे किसी और बुक में से या किसी और यूट्यूब चैनल से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को देखना है।
तो जल्दी से आप हमारे चैनल पर वो वीडियो है न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, तो आप बेटा वो जाकर जल्दी से देख सकते हैं. Calculation of national income using income method, value added method and expenditure method. Everything is covered in that particular video. Next बेटा यहाँ पर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और ये कुछ इनकम मेथड का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 50,000, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड 20,000, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएस स्कीम्स 10,000, रेंट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी 5,000, डिविडेंड 1,000, कॉर्पोरेट टैक्स 3,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2,000, मिक्स्ड इनकम 4,000, एनएफआईए 6,000. तो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. तो हमें पता है बेटा इनकम मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले हमें निकालना होता है NDP-8FC विच इज डोमेस्टिक इनकम, जिसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो इनडायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं उसे, ऐसे निकालेंगे बेटा वेजेस एंड सैलरीज in cash plus wages and salaries in kind plus employer contribution to social security scheme, employer contribution to SS schemes. तो ये तीनों चीजें हमारे पास है. wages and salaries in kind is 50,000 plus wages and salaries in wages and salaries. तो ये तीनों चीजें हमारे पास है. wages and salaries in cash is 50,000, wages and salaries in kind is 20,000 and employers contribution to SS schemes is 10,000. So it comes out to be 80,000. So compensation of employees is 80,000. नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस भी बेटा हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो भी हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा. ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट. ओके, तो रेंट हमें दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एक साथ दे रखे हैं बेटा 5,000 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट हमें इनडायरेक्टली गिवन है. देखो बेटा इनडायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे हम प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड टैक्स भी बोलते हैं, प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं. तो ये आपको तीनों चीजें ऐड कर देनी है. हमें तीनों चीजें गिवन है. कॉर्पोरेट टैक्स इज 3,000, डिविडेंड इज 1,000 एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 2,000. सो ओवरऑल प्रॉफिट इज 6,000. तो यहाँ पे 6,000 प्रॉफिट के प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 11,000 हमारा आ गया बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज गिवन बाय द मिक्स्ड इनकम 4,000. तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 95,000. 95,000 इज NDP-8FC. अब हम कैलकुलेट करेंगे NNP-8FC. तो NDP-8FC प्लस NFIA. So it would be 95,000 plus NFIA is 6,000. तो ये आ गया बेटा 1,01,000 rupees is our national income. 1,01,000 rupees is our national income. So I hope guys आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारी जो टीम है वो आपको as soon as possible डेफिनेटली रिप्लाई करेगी. तो यहाँ पर नेशनल इनकम टॉपिक आपका आई होप कवर्ड अप हो गया होगा. ठीक है, अब आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर सकते हैं जो कि है मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1. थैंक यू सो मच एंड यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. जय श्री श्याम.